2011 वर्ल्ड कप के हीरो युवराज सिंह हमारे साथ हैं। वर्ल्ड चैंपियंस एक एक कर आपको आज तक और इंडिया टुडे पर दिखेंगे। क्यों? क्योंकि भारत को एक और फाइनल खेलना है। आप जानते हैं संडे 2 बजे भारत और ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद में वर्ल्ड कप फाइनल खेलेंगे। 2003 में ये दोनों टीमें आमने सामने थी, 2023 में ये दोनों टीमें आमने सामने हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, आपको द बेस्ट ऑफ वर्ल्ड चैंपियंस मिलेंगे। कैसे? इंडिया टुडे पर और आज तक पर। मेरे साथ युवराज सिंह हैं। अब युवराज के बारे में मैं क्या कहूं? 2011 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इनफैक्ट अगर आप 2007 वर्ल्ड T20 भी देखें, वहां पर भी जबरदस्त परफॉर्मेंस यूवी की ही थी। यूवी, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वक्त निकाला आपने इस वर्ल्ड कप पर बात करने का। लेकिन वही बात आ जाती है ना कि ऑस्ट्रेलिया है जी सामने, तो जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की बात आती है मुझे तो आप ही याद आते हैं। वो 2011 क्वार्टर फाइनल में भी आप मैन ऑफ द मैच थे, 2007 वर्ल्ड T20 के मैच में भी आप मैन ऑफ द मैच थे। इनफैक्ट जो आपने अपने करियर की पहली इनिंग खेली थी वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी, नायरोबी में। तो ये ऑस्ट्रेलिया आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के साथ पुरानी दोस्ती है आईपीएल से पहले। तो आई थिंक प्यार मोहब्बत बहुत होता है ऑस्ट्रेलिया के साथ फील्ड पे। तो आई थिंक मे बी दैट्स वन ऑफ द रीजंस के उनके साथ हमारा बेस्ट निकलता था। और वर्ल्ड कप में यू हैव टू टेक आउट योर बेस्ट, अदरवाइज यू विल हैव टू गो बैक होम। ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूवी और 2003 में तो आप उस टीम का हिस्सा थे जो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारी थी। आज 2023 आ गया, 20 साल हो गए। लेकिन 20 साल में आपको लगता है कि द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, द टेबल्स हैव टर्न्ड? वहां पर ऑस्ट्रेलिया अग्रेसर था, इंडियन चैलेंजर था। यहां पर इंडिया अग्रेसर है और ऑस्ट्रेलिया चैलेंजर है। Actually, Vikrant bhai, it's very interesting. If you look at the phase where Australia was dominating, right? 2003 World Cup. हम भी अच्छा खेले टूर्नामेंट, बट ऑस्ट्रेलिया वाज डोमिनेटिंग द होल टूर्नामेंट, राइट? 2003 फाइनल हम हारे उनसे। और आई थिंक इस वर्ल्ड कप में इंडिया डोमिनेट कर रही है। और ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट अच्छा नहीं किया, पर वो अच्छा खेल के फाइनल में पहुंचे हैं। तो आई थिंक मैं देखता हूं कि इस टाइम इंडिया की डोमिनेंस चल रही है। और इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के लिए जीतना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। They have to play their best cricket on the finals, otherwise they have no chance against India. ये भी जो मर्जी कहें आप, फाइनल जब आता है ना और सामने ऑस्ट्रेलिया हो, ऑस्ट्रेलिया 5 बार का वर्ल्ड चैंपियन, इंडिया 2 बार जीता है। लेकिन थोड़ा सा डर तो रहता ही है। आपको डर ये रहता है कि यार ये बड़ा दिन है, बड़ा मुकाबला है, यार अगर मैं ये 15 मिनट खराब हो जाएं तो हम हार सकते हैं। वो फियर ऑफ फेलियर, क्या आपको लगता है कि इस ड्रेसिंग रूम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में उस फियर ऑफ फेलियर को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है? लेकिन आई मीन जैसे इंडिया का ग्राफ चल रहा है, आई डोंट थिंक कुछ खराब जा सकता है। देखो, जब मैच में प्रेशर आता है तो चीजें खराब हो सकती हैं, लेकिन आई फील दैट इंडिया हैज द एज। द ओनली रीजन इंडिया कैन लूज दिस फाइनल इज बाय देयर ओन मिस्टेक्स। और फॉर्चुनेटली अच्छी बात यह है कि कुछ मेजर मिस्टेक्स अभी तक नहीं हुई हैं। और अनफॉर्चुनेट बात ये ना हो जाए कि सारी मिस्टेक्स एक ही दिन पर हो जाए। बट हाँ जी, लेकिन आई फील इंडिया इज वेरी हाई ऑन कॉन्फिडेंस, एवरीबडी इज परफॉर्मिंग। और बट प्रॉब्लम है कि सामने ऑस्ट्रेलिया है जो कि वर्ल्ड कप्स में प्रेशर बहुत अच्छा हैंडल करती है और वर्ल्ड कप बहुत जीती हुई है। यू नो, दे विल कैरी विद दैट कॉन्फिडेंस दैट दे नो हाउ टू प्ले अंडर प्रेशर। आप लास्ट मैच भी देखें साउथ अफ्रीका के साथ, उनके बैट्समैन आउट हो गए थे, लेकिन पैट कमिंस ने और मिचेल स्टार्क ने वो प्रेशर अब्जॉर्ब किया एज अ बैट्समैन। और यू नो, स्ट्राइक को रोटेट किया, कोई बड़े शॉट नहीं मारे, और दे जस्ट वेटेड टिल द एंड टू अब्जॉर्ब द प्रेशर, और मैच में एंड में मैच निकाल के लेके गए। तो ऑस्ट्रेलिया को आपको वो देना पड़ेगा कि बड़े मैच में उनको उनका टेम्परामेंट बहुत काम रहता है, तभी वो इतने बड़े मैच जीतते हैं। बड़ा दिलचस्प आपने बोला 2003 और 2023। लेकिन यूं ही मैं आपको बता दूं 2003 में क्या हुआ था। ऑस्ट्रेलिया लगातार 10 मैच जीत के फाइनल में आया था। इंडिया ने इस मर्तबा लगातार 10 मैच जीते हैं फाइनल में आने के लिए। उस टाइम पे आपको याद है कि ऑस्ट्रेलिया से हम लोग सेंचुरियन में हार गए थे। उसके बाद 8 मैच इंडिया ने लगातार जीते थे फाइनल में आने के लिए।
वो फाइनल ऑस्ट्रेलिया जीता। दूसरी बात, वो ऑस्ट्रेलिया की तीसरी वर्ल्ड टाइटल थी, और अगर इस बार इंडिया जीता है तो इंडिया का भी तीसरा वर्ल्ड टाइटल हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, ये स्टैट्स भी कंस्पायर कर देते हैं, स्टैट्स भी आपको बताते हैं कि यार सारी की सारी जो संभावनाएं हैं, इंडिकेशंस हैं, वो इंडिया के साथ है। एब्सोल्युटली। आई थिंक इंडिया का परफॉर्मेंस ऐसा चल रहा वर्ल्ड कप है, सारी टीमें डरी हुई इंडिया से। एंड एंड आई थिंक के एज अ सेट के सभी परफॉर्म कर रहे हैं, और शुभमन और रोहित जब ऊपर से मैच खोल देते हैं तो इंडिया 350 400 बना रही है, आप कोई भी अगर मैच देखें तो। आई थिंक अगर हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप अगर दोबारा से अच्छा कर जाए, देन अगेन वी आर गोना डोमिनेट द गेम। ओनली थिंग इज के हम प्रेशर कहाँ पर आ सकता है अगर हमारे ऊपर के 3 बैट्समैन जल्दी आउट हो जाए, जो कि बड़े मैच में हमारे साथ हो चुका है बहुत बार। और नीचे के बैट्समैन उसके बाद कैसे प्रेशर अब्सॉर्ब करेंगे, क्योंकि अभी नीचे के बैट्समैन आ रहे हैं, स्टेज इज सेट एंड दे आर डोमिनेटिंग। लेकिन जब प्रेशर आता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पहला मैच था, अगर विराट कोहली की अगर कैच पकड़ी जाती तो उस टाइम पर इंटरेस्टिंग मैच होता। वो कैच छूटी, और ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस है विराट कोहली को, उनको गेम एंड तक ले जाना आता है। केएल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, तो वो प्रेशर से निकाल के ले गए, वहां से इंडिया ने डोमिनेट किया। सो आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे एक ही सिचुएशन लग रही है जहां पर ये 3 बल्लेबाज ऊपर के अगर आउट हो गए तो फिर क्या इंटरेस्टिंग, कैसे इंडिया इस मैच को झेलेगी। अगर ये सिचुएशन नहीं आती तो आई थिंक इंडिया को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2003 मतलब उस जमाने में भारत एक प्री डोमिनेंट, कहते हैं ना कि बैटिंग डोमिनेटेड टीम हुआ करती थी। हालांकि उस टीम में आशीष नेहरा थे, हरभजन सिंह थे, जहीर खान थे, लेजेंड्स। लेकिन मुकम्मल तौर पर मतलब 2003 उठाएं, 2011 उठाएं, और आज ये 2023 की बात करें, मुकम्मल तौर पर 5-5 अटैकिंग विकेट टेकिंग गेंदबाज हमने देखे नहीं। आप 300 रन से जीत जाते हो, आप 200 रन से जीत जाते हो, आप इंग्लैंड के खिलाफ 229 पे आउट होते हो, फिर भी 100 रन से आप मैच जीत जाते हो। क्या आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या, हालांकि उनके लिए अनफॉर्चुनेट है, अगर इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, वो बेचारे इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे, बट जब उनको चोट लगी तो वहां से भारत का गेम प्लान भी जो था वो ज्यादा असरदार था, बिकॉज फिर वो शामी को अंदर लेकर आए। अ, देखिए, जब रोहित शर्मा बैटिंग करते हैं तो उनकी बैटिंग एक अलग लेवल की है। अगर रोहित शर्मा 40 बॉल खेलेंगे तो 70 80 बनाएंगे, अगर वो 100 बॉल खेलेंगे तो चाहे 200 ही बना दे। वो उस तरह के बैट्समैन है। रोहित शर्मा इज अ टीम प्लेयर, ही वॉज ऑलवेज अ टीम प्लेयर, एंड फॉर हिम टीम ऑलवेज कम्स फर्स्ट। आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई ही इज बीन सो सक्सेसफुल, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट। लेकिन रोहित की अच्छी बात यह है कि ही इज अ वेरी गुड कैप्टन अंडर प्रेशर। आईपीएल में जो 5 टाइटल जीते हैं उनसे बहुत एक्सपीरियंस आया है। एंड आई थिंक जितने भी, अगर आप न्यूजीलैंड वाला मैच भी देखे, जब प्रेशर बना हुआ था, उन्होंने अपने बेस्ट बॉलर्स को रोका हुआ था, क्योंकि उनको मालूम था कि अच्छा विकेट है, मुंबई में रन्स बहुत बनते हैं, और जब पार्टनरशिप चल रही होगी तब मैं अपने मेन बॉलर्स को वापस लेके आऊंगा। वो मोहम्मद शामी को वापस लेके आए, उन्होंने विकेट निकाली। वो बुमराह को भी लेके आए थे बीच में, वो कैच छूट गया, अलग बात है। लेकिन उनको पता है कि उनको अपने बॉलर्स को कहाँ और कैसे यूज करना है। उनकी जो बहुत एक बड़ी खास बात है जो हाईलाइट नहीं होती, ठीक है, ही इज अ लेजेंड ऑफ द गेम, वाइट बॉल क्रिकेट, और वो ऊपर से मैच हमेशा खोल लेते हैं। लेकिन द रीजन आई फील दैट इंडिया हैज बीन सो सक्सेसफुल कि उनकी कप्तानी में जिन्होंने जैसे अपने बॉलर्स को यूज किया है, मोहम्मद शामी को वापस टीम में लेके आए, उससे बैलेंस बना। अनफॉर्चुनेटली हार्दिक इंजर्ड हो गया, उसके बाद अगर आप देखें तो इंडिया में बैट्समैन तो डोमिनेट कर रहे हैं, पर आपके एंड ऑफ द डे अगर आपको 350 रन आपके अगर चेज होने वाले हैं तो आपको बॉलर्स को विकेट ही लेनी पड़ेगी। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि एज ए कैप्टन यू हैव दैट माइंडसेट कि मैं किस स्टेज पे किसको कहाँ पे बॉलिंग कराने वाला हूँ। सो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया जो फाइनल में पहुंची है, रोहित शर्मा की कप्तानी। जी देखिए, आई थिंक अच्छी बात इंडिया की ये है कि बेंच में भी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स थे। अगर हार्दिक सपोज इंजर्ड होता है या कोई भी इंजर्ड होता है तो इंडिया के पास मोहम्मद शामी बैठा था,
ऑलरेडी बाहर, एंड सब लोग वेट कर रहे थे कि वो कब खेले, बिकॉज उनमें एबिलिटी है नई बॉल से विकेट निकालने की, पुरानी बॉल से निकालने की, अच्छी फॉर्म में थे। तो आई थिंक जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आई एम नॉट सेइंग कि हार्दिक की इंजरी अच्छे के लिए हुई। हार्दिक के साथ हमको बैटिंग में डेप्थ मिलती है, बॉलिंग में डेप्थ मिलती है, लेकिन आके बेंच से उन्होंने ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी है। आई मीन, आई नो द बैट्समैन आर डोमिनेटिंग द वर्ल्ड कप, बट अगर कोई मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनता है मेरे हिसाब से तो मोहम्मद शामी बनता है, जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग की है। और चाहे वो इंडिया वर्ल्ड कप जीते या ना जीते, सो आई थिंक गौतम गंभीर से मैं काफी बात करता हूँ, यही बोलते हैं बॉलर्स विन यू मैचेस। एंड आई थिंक इस वर्ल्ड कप में दिख रहा है हमें कि एक्चुअली बॉलर्स हमको मैच जिता रहे हैं। ये मैच भी अहमदाबाद में यूवी, और आपको याद होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वो अहमदाबाद का क्वार्टर फाइनल, मैं 2011 की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो फॉर्मेट ऐसा था कि आपका पहला नॉकआउट मैच जो था वो क्वार्टर फाइनल था। ऑस्ट्रेलिया 99, 2003, 2007 तीन वर्ल्ड कप जीत कर आ रहा था, और हम भी जानते हैं कि भी उस जमाने में ऑस्ट्रेलिया को हराना कहीं पर भी आसान नहीं होता था। आपकी और वो सुरेश राणा की पार्टनरशिप, क्या वो मैच जो था आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन मैचों में से एक था? आई थिंक विक्रांत भाई, दैट टाइम क्रिकेट वाज वेरी डिफरेंट। बॉलर्स और बैट्समैन की लड़ाई बराबर की होती थी। अभी थोड़ा बैट्समैन, दो रूल से बैट्समैन के लिए डोमिनेट करना थोड़ा आसान हो गया है। हम वो वर्ल्ड कप, मैं हमेशा गैरी क्रिस्टन से भी बात करते हैं कि हम वो वर्ल्ड कप थोड़ा मुसीबत से निकले हैं। जैसे क्वार्टर फाइनल में फंस गए थे, हम सेमीफाइनल में फंस गए थे, वहां पे हमारे बॉलर्स ने हमें जिताया। क्वार्टर फाइनल में एंड मेरी और रैना की पार्टनरशिप हुई, और फाइनल में ऑब्वियसली हमारे दो बैट्समैन ने डोमिनेट किया। तो हम फर्स्ट फर्स्ट थोड़ा फर्स्ट फर्स्ट के वर्ल्ड कप फाइनल में आए, फिर जीते। कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा था कि हम श्योर शॉट है कि वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं। यहाँ पर लग रहा है कि हम श्योर शॉट वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं, बिकॉज एवरीबडी इज परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंगली। और जहां तक 2011 की बात है, दैट टाइम, ऐसे मैंने बोला, रूल्स वर डिफरेंट। 260 और 300 के बीच में एक मैच विनिंग टोटल होता था। अब मैच विनिंग टोटल हो गया 350 और 400 के बीच में। सो 350 भी आजकल वनडे क्रिकेट में सेफ नहीं है। आपने देखा न्यूजीलैंड दो विकेटें खो के भी ऐसा लग रही थी कि 400 के आसपास पहुंच सकती है। दैट्स वेयर वनडे क्रिकेट हैज गॉन राइट नाउ। तो जो भी हमने डिस्कशन किया, आई थिंक एंड ऑफ द डे आवर बॉलर्स हैव टू पिक विकेट्स, एंड दैट्स वेरी सिंपल। ऑस्ट्रेलिया को भी अगर जीतना है तो उनको भी हमारे बैट्समैन आउट करने पड़ेंगे, अच्छे बैट्समैन। तो एक होपफुली मजेदार फाइनल हो। अच्छा, इंडिया ने एक तरह की क्रिकेट खेली है यूवी, बड़ी डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली है। मतलब आप देखते हैं ना तो कहते हैं कि चांद में दाग होगा, इस टीम में दाग नहीं है। ऑस्ट्रेलिया दो मैच हारा, लेकिन उसके बाद से वो डेंजरस टीम बनती जा रही है, क्योंकि वो सही वक्त पर पीक कर रही है। तो मतलब मैं वही आपसे जानना चाहता हूं कि मतलब ज्यादा डेंजरस कौन सी टीम होती है, जो नीचे से ऊपर आ रही हो, या जो एक ही तरह से सिस्टमैटिक क्रिकेट खेल रही हो? आई थिंक इसमें आप पर्सनली गलती नहीं बोल सकते। आई थिंक एज अ टीम वी डिडंट, टीम में 2003 में हम नहीं जीते, 2019 में ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, नॉट इजी। आई थिंक ये मौका है। आई थिंक इट्स अपॉर्चुनिटी for Rohit Sharma to have his first World Cup medal. It's an opportunity for Rahul Dravid to have his first World Cup medal. And why not? They deserve it. As a coach captain, उन्होंने काफी देर से इस टीम पर एफर्ट मारा है, फाउंड द राउंड राइट कॉम्बिनेशन। ये टीम तो, वी वर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले, कि इंडियन टीम वनडे में कहाँ है, बिकॉज मालूम ही नहीं पड़ रहा था कॉम्बिनेशन क्या है। वहां से एशिया कप जीते, श्रेयस अय्यर और बुमराह वापस टीम में आए, तो केएल, ऑब्वियसली केएल वाज आल्सो इंजर्ड, तो एकदम से इन तीनों का बहुत फर्क पड़ा। एंड आई थिंक, ऑब्वियसली पीपल आर टॉकिंग अबाउट विराट 50 हंड्रेड्स, व्हिच इज ग्रेट। आई मीन, इट्स, आई फील ही इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ आवर जनरेशन, बट द रीजन दैट वी वुड एबल टू स्कोर 400 रन वो श्रेयस अय्यर, जो उन्होंने 65 बॉल में 100 बनाया है, और उन्होंने जिस तरीके की बैटिंग की है, फिरलेस। आई थिंक ये बहुत बड़ा रीजन था जो हम ये लास्ट सेमीफाइनल मैच जीते, और वो हाईलाइट होना बहुत जरूरी है।
श्रेयस अय्यर 200 हो गए जी, एक नहीं दो, लगातार 2 मैचों में। और जैसे आपने कहा सेमीफाइनल में जो उन्होंने वो बैटिंग की थी, शायद वही भारत की जीत का सबब बनी। देखिए, हर कैप्टन की अलग थिंकिंग होती है, एंड आई थिंक एंड हर प्लेयर की अलग थिंकिंग होती है। मेरे मेरे मेरा मानना ये है कि जहां आपके 7 बैट्समैन अगर वो टारगेट या काम नहीं कर सकते, आपके 8 एक्स्ट्रा बैट्समैन कुछ नहीं कर सकता, अभी उसके साथ टेल खेल रही होगी। तो आई फील दैट इंडिया का कॉम्बिनेशन जो अभी बना है, देव गॉट द बेस्ट बॉलर्स, देव गॉट द बेस्ट बैटर्स। सो आपके पास 5 बॉलर है विकेट टेकर, आपके पास 5 बैट्समैन है 150, 200, 100 बनाने वाले। तो आई डोंट थिंक मैंने इतना अच्छा कॉम्बिनेशन कभी इंडियन टीम का टू बी ऑनेस्ट देखा है, जहां पर आपके पास 8 से 10 मैच विनर है। ये ऑस्ट्रेलियन टीम के पास होते थे 8 से 10 मैच विनर, जब उन्होंने डोमिनेट किया है वर्ल्ड क्रिकेट को, 99, 2003 और 2007 में उनके पास होते थे 10-11 मैच विनर। आज मैं इंडियन टीम में 10-11 मैच विनर देख रहा हूँ। आई एम श्योर वो मैच आपने टीवी पर देखा होगा। 2011 में विराट आए थे, यंग विराट थे, और आज विराट ने सेंस ऑफ ओकेजन कहते हैं ना, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वानखेड़े स्टेडियम, सचिन तेंदुलकर स्टैंड्स में, उनका परिवार स्टैंड्स में, और फिर वो 50वां 100, मतलब जबरदस्त। क्या आपको लगता है कि वो सचिन का 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? मेरे को तो मालूम नहीं है, बट जिस पेस पे विराट जा रहा है उसको बनाने चाहिए। आई थिंक स्पेशली इन वनडे क्रिकेट, आई थिंक ही कैन स्कोर मोर हंड्रेड्स राइट नाउ, जैसी उनकी फिटनेस है और जितना उनके पास एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर आप उनका कन्वर्जन रेट देखें, कमाल का कन्वर्जन रेट है। वनडे क्रिकेट में 71 50 है और 50 100 है। इट्स दैट्स 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 बात करना आसान है, बट ये कन्वर्जन रेट को कन्वर्ट करना एवरी टाइम 90 to 100 इज नॉट अ जोक। सो हैट्स ऑफ टू हिम। और अभी पता नहीं कितने 100 वो बनाएंगे, ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आई थिंक मैंने ट्वीट भी किया था कि व्हेन आई रिलेट तेंदुलकर और विराट कोहली, दे वर वेरी यंग बोथ ऑफ देम व्हेन दे लॉस्ट देयर फादर्स। तो आई थिंक एक आई थिंक मोमेंट होता है जब आप ऐसे माइलस्टोन पे पहुंचते हैं कि अगर आपके फादर होते तो उनको कितना कितना प्राउड फील करते। जानता हूं ऑस्ट्रेलिया डेंजरस है, और एक चीज ऐसी जो हमें डरा सकती है, जो ऑस्ट्रेलिया की आपके लिहाज से ताकत है। एट द मोमेंट अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया से सबसे बड़ा खतरा तो है, नॉट बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जिस तरह खेल रही है, वो इतना कुछ खास नहीं खेले। मालूम था कि वो सेमीफाइनल तक जरूर पहुंचेंगे बिकॉज इस टीम को एक्सपीरियंस है। लेकिन उनका जो बड़ी सिचुएशन में मैच निकालने का एक्सपीरियंस है, वो एक खतरा है। तो वही देखना चाहिए हमें परसों के, उसे इंडिया हैंडल कैसे करती है। अगर इंडिया, एज ए सेड, कि अगर ऊपर से हमारे 3 बैट्समैन अगर आउट नहीं हुए तो ऑस्ट्रेलिया का कोई चांस नहीं। द ओनली चांस ऑस्ट्रेलिया हैज इज कि अगर हमारे ऊपर के 3 बैट्समैन जल्दी आउट होते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यूवी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको भी मतलब हमारी तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि अब आप लंदन में हैं, परिवार के साथ है, बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। बट आई एम श्योर आपकी नजरें रहेंगी इस मुकाबले पर, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड कप फाइनल जो इंडिया को जीतना है।